हेलो स्टूडेंट, मैं दिनेश कुमार आज फिर आया हूँ एक नई वीडियो के साथ में। तो आपका स्वागत है मेरे यूट्यूब चैनल डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी में। तो आज हम बात करेंगे टैली ERP9 में क्लास 5 के बारे में। तो लास्ट वीडियो में हमने देखा था कि किस तरीके से हम कंपनी के अंदर अल्टरेशन कर सकते हैं, कंपनी का पासवर्ड किस तरीके से रीसेट कर सकते हैं। तो आज की क्लास में हम जानने वाले हैं कि कंपनी का बैकअप किस तरीके से लिया जाता है और कंपनी के बैकअप को किस तरीके से रिस्टोर कराते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। तो टॉपिक क्या है आज हमारा? बैकअप। बैकअप, किसी कंपनी का बैकअप लेना, देन रिस्टोर बैकअप। जो भी हमने बैकअप लिया है और कंपनी अगर हमारी डिलीट हो जाती है तो डिलीट हो जाने के बाद में उस बैकअप को किस तरीके से रिस्टोर कराना है, तो वही सारा कुछ हम जानेंगे। कंपनी का बैकअप किस तरीके से लेते हैं और किस तरीके से उसे रिस्टोर कराते हैं। तो बैकअप लेने के लिए हमें क्या करना है? सबसे पहले Alt+F3 कंपनी इन्फो में जाना है। वहाँ पर आपको एक बैकअप ऑप्शन मिलेगा। बैकअप ऑप्शन में सोर्स और एक डेस्टिनेशन ऑप्शन आपको दिखाई देता है। तो सोर्स में क्या होता है? सोर्स वह जगह होती है जहाँ पर हमारी टैली स्टोर होती है, टैली का जो डेटा सेव होता है वो सोर्स कहलाता है। डेस्टिनेशन में हमें उस लोकेशन को सिलेक्ट करना होता है जहाँ पर हम टैली का बैकअप को स्टोर करने वाले हैं। तो टैली के बैकअप को जिस लोकेशन पर आप स्टोर करना चाहते हैं उस लोकेशन को आप सेलेक्ट करेंगे डेस्टिनेशन में, और वो बैकअप हमारा वहाँ पर स्टोर हो जाएगा, सेव हो जाएगा। तो चलिए जानते हैं क्या है इसका प्रोसेस। तो चलिए सबसे पहले ओपन करते हैं हम टैली को। तो टैली हमने ओपन की और ये हमारे सामने ओपन हो चुकी है टैली। W प्रेस करेंगे एजुकेशन मोड में जाने के लिए और ये हमारी कंपनी आ रही है। तो ये कंपनी हमारी है डिजिटेक कंप्यूटर सोसाइटी के नाम से। तो इस कंपनी का किस तरीके से बैकअप लिया जाएगा, यहाँ पर अभी कोई बैकअप का ऑप्शन नहीं आ रहा। हमें क्या करना है? कंपनी इन्फो में जाना है। कंपनी इन्फो के लिए आप डायरेक्टली यहाँ से जा सकते हैं, ये जो ऑप्शन आपको दिख रहा है, या फिर Alt के साथ में F3 ऑप्शन का यूज़ कर सकते हैं। तो ये आ गया कंपनी इन्फो। कंपनी इन्फो में हमें जाना है बैकअप पर। तो बैकअप ऑप्शन पे आप जब क्लिक करेंगे, एंटर करते हैं यहाँ पर, तो आपको ये बैकअप कंपनी के ऑप्शन दिख जाएंगे। तो सोर्स हमें ये वो लोकेशन दिखा रहा है जहाँ पर हमारी टैली का डेटा स्टोर है, जैसा कि मैं आपको बता चुका हूँ। तो ये हमारा सी के अंदर यूज़र में पब्लिक में टैली ERP9 और डाटा। इसके अंदर हमारा इस फोल्डर में हमारा डेटा सेव है। और इसका बैकअप आप कहाँ लेना चाहते हैं? तो बैकअप मैं चाहता हूँ कि डी ड्राइव में मेरा बैकअप आए। तो मैंने लिखा डी ड्राइव और एंटर किया मैंने। अब जो भी आपके सॉफ्टवेयर में जो भी कंपनी आपने बना रखी है उनकी एक लिस्ट आ जाएगी, लिस्ट ऑफ कंपनी। तो उस लिस्ट में से आप उन कंपनियों को सेलेक्ट करेंगे जिसका आप बैकअप लेना चाहते हैं। तो मेरे पास में केवल एक ही कंपनी है, तो एक ही कंपनी शो हो रही है। इसे आप एंटर से सेलेक्ट करेंगे, ये आ जाएगा। ये देखिए अब जो कंपनी है वो आपकी यहाँ से लिस्ट में आ चुकी है। अब आपको एंटर करना है और एक्सेप्ट करना है। ये आपका बैकअप हो गया। तो चलिए जानते हैं, देखते हैं ये बैकअप हमारा हुआ है नहीं हुआ। तो इसे मिनिमाइज करते हैं, आते हैं कंप्यूटर में आते हैं। तो ये आपको एक यहाँ पर ये फाइल जो आपको दिख रही है TBK900 एंड 10,001.001, तो ये हमारी बैकअप फाइल है। तो अब हमें क्या करना है? इसको रिस्टोर कराने के लिए सबसे पहले हमें टैली में जाना है और टैली में इस कंपनी को डिलीट करना है। तो कंपनी को डिलीट करने के लिए हमें क्या करना है? कंपनी को डिलीट करने के लिए एल्टर में जाते हैं। ये प्रोसेस है आपका। एल्टर में जाएंगे, यहाँ से कंपनी को सेलेक्ट करेंगे और एल्ट के साथ में डी आप प्रेस करेंगे और डिलीट। यस, श्योर, आर यू श्योर? यस, आपकी कंपनी डिलीट हो चुकी है। अब आपने देखा यहाँ पर सेलेक्ट कंपनी में कोई भी कंपनी आपकी यहाँ पर शो नहीं होगी,
नो कंपनी ऑन डिस्क, क्योंकि कोई भी कंपनी नहीं है। तो चलिए देखते हैं, हम सी ड्राइव में भी जाकर देखते हैं कंपनी हमारी वहाँ से डिलीट हुई है कि नहीं। तो सी ड्राइव में आएंगे, यूज़र में आते हैं, पब्लिक में जाएंगे, टेली ERP9 में डाटा नाम से फोल्डर मिल रहा है, यहाँ से देखिए कंपनी आपकी डिलीट हो चुकी है। तो आप एल्टर से भी आप डिलीट कर सकते हैं, दूसरा तरीका हमारा यहाँ से भी डायरेक्ट कर सकते हैं। तो अब बात आती है रिस्टोर। तो जो भी हमने बैकअप लिया है उस बैकअप को रिस्टोर किस तरीके से कराते हैं। रिस्टोर में आते हैं, तो रिस्टोर ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आपको जाना है। अब जो ऑप्शन आपने बैकअप लिया था, तो वहाँ पर आपको डेस्टिनेशन बाद में आ रहा था, सोर्स पहले आ रहा था बैकअप लेते समय। तो बैकअप लेते समय हमारे पास में सोर्स जहाँ पर टैली का डाटा स्टोर था वो लोकेशन आ रही थी, और जहाँ पर हमें डेटा को सेव करना है वो लोकेशन डेस्टिनेशन बाद में दिखा रहा था। यहाँ पर सेम उसका अपोजिट है, डेस्टिनेशन जहाँ पर अभी आपका बैकअप है, डेस्टिनेशन में जहाँ पर आप बैकअप को स्टोर कराने वाले हैं। सोर्स मतलब बैकअप कहाँ से आपको उठाना है, वो बैकअप इमेज कहाँ पर है। तो डी ड्राइव में है आपकी, ऑलरेडी यहाँ पर सेलेक्ट हो गया है। आपको कंपनी किसका हमने बैकअप लिया था, डिजिटल कंप्यूटर सोसाइटी का, तो इसका बैकअप लिया था। ये कंपनी को आप सेलेक्ट करेंगे, यहाँ पर लिस्ट में आ गई। आपको क्या करना है, यहाँ पर एंटर करना है और यस करना है। ये देखिए कंपनी का बैकअप जो था आपका रिस्टोर हो चुका है। अब हम सेलेक्ट कंपनी में जाते हैं, यहाँ पर देखेंगे कि कंपनी हमारी रिस्टोर हुई है कि नहीं। देखिए कंपनी आपकी रिस्टोर हो चुकी है। अब हम चल के देखते हैं सी ड्राइव में कि हमारी वहाँ पर कंपनी आई है या नहीं आई है। तो हम सी ड्राइव में जाएंगे, यूज़र में जाते हैं, यूज़र में जाएंगे, पब्लिक में जाते हैं और टेली ERP डाटा में जाते हैं। यहाँ देखिए कंपनी आपकी एक फ़ोल्डर आ गया है, ये फ़ोल्डर आ गया है और कंपनी आपकी रिस्टोर हो चुकी है। तो कंपनी आपने एल्टर से डिलीट किया, आप यहाँ से भी कर सकते हैं। तो चलिए यहाँ से भी करके देखते हैं। तो यहाँ से करने के लिए आपको पहले तो यहाँ से कंपनी को बंद करना पड़ेगा। तो सेट कंपनी, यहाँ से कंपनी बंद हो चुकी है। सेलेक्ट कंपनी में आप देखेंगे यहाँ पर कंपनी आपको शो हो रही है। तो हम डायरेक्टली अब वहाँ से डिलीट करते हैं। देखिए ये हमारा वही प्रोसेस है, किसी ड्राइव में यूज़र, पब्लिक, टेली ERP9 और डाटा के अंदर ये फोल्डर आपको दिख रहा है, इसको आप डिलीट कर दीजिए। डिलीट हो गया है। अब आप देखेंगे कि किस तरीके से। अब यहाँ सेलेक्ट कंपनी पर जाते हैं, सेलेक्ट कंपनी में कोई भी कंपनी अभी हमारे पास नहीं है। तो आपने देखा कि किस तरीके से हमने कंपनी को डिलीट किया एल्टर से और सी ड्राइव में जाकर डाटा फोल्डर के अंदर। देन कंपनी को एक बार दोबारा से हम रिस्टोर कराते हैं। रिस्टोर कराने के लिए वही प्रोसेस है सेम। आपको डेस्टिनेशन कहाँ पर रिस्टोर कराना है, सोर्स वो बैकअप फाइल आपकी जहाँ पर भी है, जिस लोकेशन पर है वो आपको शो हो जाएगा। तो जो भी कंपनी है जिसका आप रिस्टोर कराना चाहते हैं वहाँ यहाँ पर लिस्ट दिख जाएगी, जो बैकअप है आपका उस बैकअप में से आपको सेलेक्ट करना है। देन एंटर करेंगे, यस आपका बैकअप रिस्टोर हो गया। सेलेक्ट कंपनी, देखिए आपकी कंपनी रिस्टोर हो चुकी है। दोबारा से देखते हैं, वहाँ पर आपका सी ड्राइव में वो डेटा आ चुका होगा। यूज़र में पब्लिक, और ये देखिए यहाँ पर फोल्डर आ चुका है। तो इस तरीके से हमने देखा कि कंपनी को किस तरीके से हम कंपनी का बैकअप लेते हैं, बैकअप को किस तरीके से रिस्टोर कराते हैं, देन कंपनी को किस तरीके से हम डिलीट करते हैं। तो डिलीट करने का भी हमने प्रोसेस देख लिया है इसमें, और कंपनी को रिस्टोर कराने का भी प्रोसेस हमने देख लिया है। तो ये वीडियो कैसा लगा? अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें जिससे कि मेरे आने वाली प्रत्येक वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। आपके एक लाइक से हमें मोटिवेशन मिलता है। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका प्रेमपूर्वक धन्यवाद। फिर मिलते हैं एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए नमस्कार। जय हिंद, जय भारत।